दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है हाडी चुपान की तरफ से। हाडी चुपान ने एक ट्रेनिंग अपडेट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें आप उनकी फिजिक तो नहीं देख सकते, पर वो चेस्ट फ्लैश लगा रहे हैं, स्पेशली चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो उनकी फिजिक हमें पता नहीं चलेगी कि कैसे दिख रही है। उससे पहले उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें आप उनकी लेग्स देख सकते हैं। वैस्कुलरिटी की लेवल देखिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स उनकी वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेड है और कंडीशन भी है। आपको पता ही होगा कि हाडी चुपान ऑफ सीज़न में भी बहुत ज़्यादा कंडीशन पील टू बोन ही रहते हैं। वो ज़्यादा आई थिंक एकदम ओल्ड स्कूल ऑफ सीज़न नहीं लेते। वो आई थिंक हम बोलते हैं लीन बल्किंग करते हैं। अगर हाडी चुपान की फिजिक की बात की जाए तो हाडी चुपान को प्लेसिंग दी गई थी 2019 मिस्टर ओलंपिया में उनकी कंडीशनिंग की वजह से, अल्ट्रा स्ट्रेटेडनेस की वजह से, ना कि उनकी राउंडनेस की वजह से। हाँ, उनके मसल वेरी अच्छा है, बट उनसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी थे वहाँ पर। सदिक मैकमिलन थे, ब्रैंडन थे, और भी बहुत सारे एथलीट्स थे जो कि उनसे बड़े थे, बट कंडीशनिंग किसकी अच्छी थी। इवन डेक्स्टर की कंडीशनिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बोनैक की भी नहीं। हाडी चुपान के पास वो कंडीशनिंग थी, बट उनके पास वो राउंडनेस नहीं थी, जो कि ब्रैंडन करी, विलियम बोनैक और फिल हीथ के पास है। आप जब भी देखो तो उनके शोल्डर्स इतने ज़्यादा वेल राउंडेड नहीं है। जब भी आप उनके बैक पोजेस देखोगे तो उनकी बैक बहुत ज़्यादा वाटरी लगती है, और उनका फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से उनकी पीक मुझे नहीं दिखती बैक डबल बाइसेप में। तो आई थिंक उन्हें शोल्डर्स इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं करना, जिस वजह से वो राउंडनेस ही इरेज होती जा रही है। तो देखना होगा कि उनकी फिजिक 6 वीक्स बचे हैं अभी ओलंपिया के, तो उनकी फिजिक कैसे दिखेगी ओलंपिया स्टेज पर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हाडी चुपान को कैसे वीज़ा इशूज़ फेस करने पड़े थे 2019 मिस्टर ओलंपिया को लेकर, और जब 2 वीक्स बचे थे तब जाकर उनका वीज़ा पास हुआ था और वो कम्पीट कर पाया ओलंपिया में। बट ऐसा पता चला है कि इस साल भी उनका वीज़ा पास नहीं हुआ है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, और ये पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से तो और ही डिफ़िकल्ट हो गया वीज़ा पास करवाना। बट इससे पहले ओलंपिया ऑफिशियल्स ने अगस्त में ही बताया था, और डांस ओलंपिया ने स्पेशली बताया था कि जो भी एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिया के लिए और जिन्हें डिफ़िकल्टी फेस हो रही है इंटरनेशनल ट्रैवल करने की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हाडी चुपान को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर वो ओलंपिया ऑफिशियल्स या डांस ओलंपियन से कांटेक्ट करते हैं, तो वो इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। सेकेंड न्यूज़ फिल हीथ की तरफ से। फिल हीथ ने एक ट्रेनिंग अपडेट अपने वाइफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रहे हैं, और उन्होंने कैप्शन में लिखा है हैंगिंग हैम इज थिक, कॉर्डेड हैम इज थिक, शेडेड सोल काफ थिक, थिन स्किन थिक एंड चूड़ी मसल थिक। तो मैं बता दूँ इसका मतलब, हैंगिंग हैम इज हैमस्ट्रिंग को ही बोला जाता है। जब हम साइड चेस्ट और साइड ट्राई से पोज हिट करते हैं तो अपने जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली दिखते हैं, जिस वजह से वो हैंगिंग पार्ट दिखता है। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हैंगिंग पार्ट मीन्स मसल ही होता है, बट वो हैंग करता है, जिस वजह से उन्हें हैंगिंग हैमीज बोलते हैं। जिस वजह से पता चलता है कि उनका लेग स्ट्रक्चर कैसा है और हैमस्ट्रिंग है या नहीं। कॉर्डेड हैमीज मतलब जो उनका मसल फाइबर्स होता है, कि उनके फिजिक में मसल सेपरेशन कैसा है हैमस्ट्रिंग के अंदर, क्या उनकी कंडीशनिंग अच्छी है या नहीं। शेडेड सोल काफ्स मीन्स जो काफ्स होते हैं अपने काफ्स में वैस्कुलरिटी चाहिए, अच्छा एक मसल सेपरेशन चाहिए। थिन स्किन तो शेडनेस का ही मतलब है। 3D मसल से मतलब है उनका टीयर ड्रॉप और जो इनर कॉर्ड और आउटर कॉर्ड का सेपरेशन होता है, डीप कट, उसका मतलब 3D मसल होता है लेग्स में। इससे पहले फिल हीथ के वाइफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल हीथ की एक और वीडियो आई थी, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि वो एक स्वेट शर्ट में बैठे हैं और उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा मैसिव दिख रही है। और उन्होंने उस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज एनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मीडियोकर माइंड। ये डायरेक्टली उन्होंने जो ब्रांड की कोच है अब्दुल्ला, उनके बारे में कहा है, क्योंकि जब भी कोई अच्छा चैम्पियन होता है तो उनके अगेंस्ट एक वायलेंट अपोजिशन होता ही है, बट उनका काम क्या होता है कि उन्हें बार बार ट्रोल करना। वो एक मीडियोकर माइंड होता है, एक छोटे माइंड वाला। जो एक चैम्पियन का माइंड होता है वो कभी भी इन बातों में नहीं फंसता। तो वही कहना है फिल हीथ का। तो देखना होगा कि फिल हीथ की फिजिक ओलंपिया स्टेज पर कैसे दिखेगी, क्योंकि उनका गट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट हमने उनके गट को अभी तक नहीं देखा कि उनके मिड सेक्शन अभी भी रिप्ड है या टाइट है या नहीं, क्या ब्लोटेड आएंगे ओलंपिया स्टेज पर या नहीं। तो एक पूरी फिजिक अपडेट उन्हें देनी होगी, तो ही हमें पता चलेगा कि उनकी फिजिक कैसे दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि वो जब तक ओलंपिया स्टेज पर चढ़ेंगे तब तक कोई फिजिक अपडेट हमें देखने मिलेगी। तो थर्ड न्यूज़ आती है ब्रायन शॉ की तरफ से। ब्रायन शॉ ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर,
जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रायन शॉ डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करें और जो डेडलिफ्ट का वेट है वो 494.8 किलोग्राम की डेडलिफ्ट है, यानी कि 1021 पाउंड्स की डेडलिफ्ट है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी करंटली होल्ड करता है 501 किलोग्राम, जो कि हैफथॉर ने बनाया है। और जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन स्टेज पर हुआ है वो है 500 किलोग्राम, जो कि एडी हॉल ने बनाया है। और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन को एक हफ्ता ही बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ब्रायन शॉ ने पहले तो बोला था कि मैं कम्पीट नहीं करने वाला, क्या इसका मतलब वो रिटर्न करने वाले WSM स्टेज पर, या ये चुनौती है बाकी स्ट्रॉन्ग मैन एथलीट को? मुझे लगता है कि वो डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि वो तोड़ने आ रहे हैं ब्रायन शॉ, रिटर्न कर रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन में। अगर वैसा होगा तो एक हाइप भी पैदा होगी, क्योंकि जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था, मटियस नहीं कम्पीट करने वाले, मार्टिन लीसिस जो कि 2019 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन विनर थे, वो नहीं कम्पीट करने वाले। एडी हॉल रिटायर हो चुके हैं, हैफथॉर नहीं कम्पीट करने वाले, क्योंकि उनका फोकस, एडी हॉल और हैफथॉर का फोकस अपने बॉक्सिंग मैच में है। तो वो वेट लूज करें तो वो स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन में तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। बट ब्रायन शॉ कम्पीट कर सकते हैं, उनकी एज भी इतनी नहीं है तो वो कम्पीट कर ही सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ब्रायन शॉ डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट अटेम्प्ट में, वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन स्टेज पर? अगर आपको लगता है हाँ तो आप कमेंट करके बताएं, या ना तो भी कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन स्टेज पर डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं। फोर्थ न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। लोगन फ्रैंकलिन एक जो ओलंपिया सीरीज़ होती है, रोड टू ओलंपिया सीरीज़, वो शूट कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं उनमें उनकी फिजिक कितनी कंडीशनिंग उनकी अच्छी है। आप उनकी लोअर बैक देख सकते हैं, उनके लोअर बैक में पूरी मसल फाइबर विजिबल है। मीन्स उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी है, उनके बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, लोअर बैक बहुत अच्छी है, एग्जैक्ट डोरिन जैसी है मुझे लगता है। जहाँ तक मुझे पता है क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी है। बट अगर लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक या पॉइंट्स प्लेसिंग की बात की जाए, जैसे कि आपको बताया न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने फर्स्ट प्लेस लाई थी, इस वजह से वो ओलंपिक स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाए। बट क्या क्लासिक फिजिक डिवीजन में लोगन फ्रैंकलिन टिक पाएंगे या नहीं? क्या क्रिस बमस्टेड या ब्रियन एंसली हरा पाएंगे लोगन फ्रैंकलिन को? क्योंकि अभी तक हमने लोगन फ्रैंकलिन को ओलंपिया स्टेज पर क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट नहीं करते देखा। इससे पहले उन्होंने मेंस फिजिक डिवीजन में कम्पीट करते थे, बट वहाँ पर भी उनकी प्लेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी। बट मुझे लगता है कि लोगन फ्रैंकलिन में वो क्लासिक फिजिक वाली लुक है, क्लासिक फ्लो है, जिस वजह से उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है। तो देखना हो कि लोगन फ्रैंकलिन क्या प्लेसिंग लाएंगे ओलंपिया स्टेज पर। फोर्थ न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है वीजली विजर्स की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी बैक की थिकनेस कितनी अच्छी है। जैसे उनके डेल्ट्स में मसल फाइबर्स विजिबल है, उनकी बैक की विड्थ बहुत अच्छी है, लैट्स बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं, तो इस वजह से उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखेंगी और वी टेपर बहुत शानदार दिखेगी। बट उन्होंने इस फोटोज़ के कैप्शन में लिखा है जो उन्होंने लास्ट ऑफ सीज़न लिया था, मीन्स इसी साल में जब उन्होंने 2019 शिकागो प्रो में कम्पीट किया था, और जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होगा 2020 मिस्टर ओलंपिक के लिए, उनमें उनकी प्लेसिंग आई थी शिकागो प्रो में, फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे अमित रॉय, जिस वजह से उन्हें 1 साल मिल चुका था ऑफ सीज़न करने के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन किया है, जिस वजह से यह ऑफ सीज़न लेने का जो पर्सनल विजन था वो कंप्लीट हो चुका है। और वो बताना चाहते हैं कि जो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है वो मैथ्स के बारे में नहीं है। अगर मैथ्स के बारे में होता क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक डिवीजन, तो ओपन डिवीजन वाले एथलीट भी कम्पीट कर पाते। तो इसका क्लासिक फिजिक का मतलब मैथ्स नहीं होता, खाली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मसल होना चाहिए, फ्लोइंग फिजिक होनी चाहिए, मीन्स अनबैलेंस नहीं होना चाहिए आपका बॉडी पार्ट। जैसे एक बार से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है बट दूसरा नहीं, उसका साइज़ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासिक डिवीजन में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए आपकी फिजिक में, एक फ्लोइंग वी टेपर होना चाहिए और एक बैलेंस सिमेट्री होनी चाहिए, जो क्लासिक डिवीजन की प्रेफरेंस या क्राइटेरिया होता है। और आपके फिजिक में एक डोमिनेंस होना चाहिए कि आपकी फ़िज़िक को देखें तो बोल सके कि आपकी फ़िज़िक बहुत अच्छी है। आपकी पोजिंग स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जैसे काई ग्रीन आप बोल सकते हैं, रफ डीजल जो टेरेंस रुफिन है, उनकी पोजिंग देखिए, उनकी पोजिंग बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, जिस वजह से आप जाने जाएंगे एक यूनिक पर्सन। कि आपको पता होगा कि जैसे काई ग्रीन को माना जाता है नेमेसिस ऑफ फिल हीथ, उनकी पोजिंग बहुत अच्छी है, उनके भी कुछ डोमिनेंट बॉडी पार्ट है जो कि फिल हीथ के पास नहीं। और जैसे उनकी लोअर बैक जो वीजली विजर है वो बताना चाहते हैं, बट उन्हें और 4 किलोग्राम उन्हें लूज़ करना है अपने 6 वीक्स के स्पैन में।
तो उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने लिखा है जो प्रोग्रेस हुई है उनकी फ़िज़िक में अच्छा लग रहा है उनको, बट उन्हें और काम करना है अपनी फ़िज़िक में। उन्होंने खुद कहा है और कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि जो डिटेल होती है प्लास्टिक फिजिक डिवीजन में वो कंडीशनिंग की वजह से ही आती है। वो मसल सेपरेशन, वो राउंडनेस बहुत अच्छे से आती है, और जो फ्लोइंग हो फिजिक दिखती है वो कंडीशनिंग की वजह से दिखती है। अगर मैच ही होता तो ओपन डिवीज़न वाले भी आ जाते हैं। फिफ्थ न्यूज़ एक ट्रेनिंग अपडेट है कैलम वॉलमोगर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज लगा रहे हैं। बट उनका कहना है कि अपने कैप्शन में लिखा है उन्होंने, जो उनके साथ वो इंसिडेंट हुई थी रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त, तब उन्होंने अपना राइट जो कॉर्ड है वो टेयर करवा दिया था और उनके राइट आर्म या लेफ्ट आर्म को इंजर्ड करा लिया था, फ्रैक्चर हो गए थे। बट जो उनका लेग था उन्हें 2 साल लग गए अपने मसल मास को पूरी तरह गेन करने के लिए। पूरी तरह नहीं, क्लासिक डिवीज़न के हिसाब से क्राइटेरिया से। बट वो 1 वीक्स आउट है, बट अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं, नाबा लीग में या कोई IFBB शो या NPC शो में। तो अभी तक वो एक प्रो नहीं बने, तो वो NPC शो में ही कम्पीट करने वाले हैं, बट ये क्लियर नहीं है कि कौन से लीग खेले। बट बात की जाए उनकी फ़िज़ीक की, तो अभी तो वो अपने लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, बट इससे पहले उनके लेग्स भी इम्बैलेंस थे। मीन्स उनका लेफ़्ट क्वाड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था और जो राइट क्वाड की साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्लेटो में थी। मीन्स उनके साइज़ बिल्कुल ही नहीं बैठे थे राइट क्वाड की, जिस वजह से जो हार्ड वर्क था वो उन्हें लग रहा था कि वेस्ट आएगा। बट जो उन्होंने ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी थी वो बढ़ाकर उनकी साइज़ थोड़ी बढ़ गई है। मीन्स वो हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं अपने लेग्स को, जिस वजह से जो ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई, तो उनका मसल मास फिर से रीगेन हो चुका है अपने लेग का, और स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है, जिस वजह से जो हार्ड वर्क था वो पे ऑफ हो गया। तो उनकी फ़िज़ीक कैसी होगी ये देखना होगा स्टेज पर, या कौन से शो में वो कम्पीट करने वाले हैं। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कौन सा शो करने वाले। तो उनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, क्लासिक फ़िज़ीक ले। हाँ, उनकी फ़िज़ीक फ्लोइंग है, बट जो लेग्स में सेपरेशन इतना ज़्यादा अभी भी नहीं है टेयर ओवर क्वाड्स में, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले फ़िज़ीक अपडेट्स देखे हैं कैलम के, उनके लेग्स में इतना ज़्यादा डीप सेपरेशन नहीं है। उनके टेयर ड्रॉप इनर कॉर्ड आउटर कॉर्ड में इतना ज़्यादा डीप सेपरेशन है, और हैमस्ट्रिंग तो हमें पता नहीं कि उनका हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड है या नहीं, ग्लूट्स राइटेड है या नहीं, और उनके काफ्स तो मैंने देखे ही नहीं। तो हमें उनकी ओवरऑल फ़िज़ीक नहीं पता कि स्टेज पर कैसे दिखेगी, और 1 वीक से ही बचे हैं, तो पता नहीं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो कौन सा शो कम्पीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।